नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने वाला हाइड्रोजन ट्रेन। हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिजाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने वाला हाइड्रोजन ट्रेन। हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिजाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने वाला हाइड्रोजन ट्रेन। हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिजाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने वाला हाइड्रोजन ट्रेन। हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा